नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। एक पंडित जी थे। उनके पास एक मोटी ताजी दुधारू गाय थी। यह गाय किसी ने उन्हें दान में दी थी। गाय के कारण घर में दूध, घी, दही की कोई कमी नहीं होती थी। खा पी कर पंडित जी मोटे तगड़े होते जा रहे थे। एक शाम की बात है। पंडित जी जैसे ही दूध दोहने के लिए गौशाला पहुँचे तो गाय वहाँ से गायब मिली। खूंटा भी उखड़ा हुआ था। पंडित जी की जान सूख गई। उन्होंने सोचा, हो न हो गाय कहीं निकल भागी है। गाय जो कि उन्हें बहुत प्रिय थी, सो वह फौरन ढूंढने के लिए निकल पड़े। थोड़ी दूर पर पंडित जी को एक गाय चरती हुई दिखाई दी। वह बहुत खुश हो गए, लेकिन सांझ के झुरमुट में यह नहीं जान पाए कि जिसे वह अपनी गाय समझ बैठे हैं, वह तो पड़ोसी का सांड है। उन्होंने लपक कर ज्यों ही रस्सी थामी कि सांड भड़क उठा। जब तक सारी बात समझ में आती, देर हो चुकी थी। सांड हुंकारता हुआ उनके पीछे दौड़ पड़ा। थुल थुल शरीर वाले पंडित जी हाँफते हाँफते, गिरते पड़ते भाग खड़े हुए। भागते भागते उनका दम निकले जा रहा था और सांड था कि हार मानने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार एक गड्ढा देखकर पंडित जी उसमें धप से कूद गए। सांड फिर भी न माना। पीछे पीछे वह भी गड्ढे में उतर पड़ा। पंडित जी फिर भागे। अब की बार उन्हें भूसे का एक ढेर दिखाई दिया। पंडित जी उस पर कूद गए और दम साध कर पड़े रहे। सांड ने भूसे के एक चक्कर लगाए और थोड़ी देर ठहरकर इधर उधर उन्हें तलाशता रहा, फिर चला गया। भूसे के ढेर से पंडित जी वापस आए तो उनका रूप बदल चुका था। पूरे शरीर पर भूसा चिपक गया था। वह किसी दूसरे ग्रह के जीव नजर आ रहे थे। तभी उधर से गुजरते हुए एक आदमी की नज़र उन पर पड़ी। वह डरकर चीख उठा। उसकी चीख सुनकर 10-20 आदमी मदद को आ जुटे। अब आगे आगे पंडित जी और पीछे पीछे सारे लोग। वह चीखते रहे, भाइयों मैं पंडित जी हूँ, पर लोगों ने एक न सुनी। आखिरकार बचने का एकमात्र उपाय देखकर पंडित जी एक तालाब में कूद पड़े। तन से भूसा छूटा तो लोग हैरान रह गए। जब सारे लोगों को उनकी राम कहानी मालूम हुई तो सारे वापस अपने घरों को लौट गए। पंडित जी गाय की खोज में हाँफते हाँफते आगे बढ़े। गांव के बाहर एक आम का बाग था। गाय चरती हुई अक्सर उधर चली जाती थी। पंडित जी एक आशा की किरण लिए हुए आगे बढ़े। उन दिनों आम पकने वाले थे। रखवाले बागों में झोपड़ी बनाकर रखवाली करते थे। जब उन्होंने चुपके चुपके किसी को बाग में घुसते देखा तो लाठी लेकर शोर मचाते हुए उस ओर दौड़ पड़े जिस ओर से पंडित जी आ रहे थे। पंडित जी के तो होश उड़ गए। वह सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। भागते भागते वह एक खेत में पहुँचे। खेत में खरबूजे और ककड़ियाँ बोई हुई थी। खेत के रखवालों ने गोल मटोल पंडित जी को देखा और समझा कि कोई जानवर घुस आया है। वे लाठियाँ और जलती मशालें लेकर उनके पीछे लपक पड़े। अब पंडित जी का धैर्य टूट गया। इस बार भागे तो सीधा घर जाकर रुके। उनकी हालत देखकर पंडिताइन ने पूछा, क्यों जी, कहाँ से आ रहे हो? पंडित जी हाँफते हुए बोले, मैं गाय की खोज में दुबला हो गया और तुम पूछती हो कि कहाँ से आ रहे हो? गाय की खोज? गाय तो घर के पीछे बंधी है। गौशाला का खूंटा टूट गया था, इसलिए मैंने गाय को घर के पीछे ले जाकर बांध दिया था। पंडिताइन की बात सुनकर पंडित जी ने सिर पीट लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कि आज की कहानी आप पसंद करेंगे। धन्यवाद।